हेलो स्टूडेंट, वेलकम यू ऑल। होप आप सभी अच्छे होंगे। हमने टाइम स्पीड डिस्टेंस स्टूडेंट स्टार्ट करा था, तो आज उसकी क्लास 4 है। क्लियर। तो स्टार्टिंग वाली क्लासेस में हमने सिंपल टाइम स्पीड डिस्टेंस के जो सिंपल फॉर्मूला है उस पर काम करा था, और उसके रिलेटेड जितने भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन बन सकते थे, जितने भी ट्रिकी प्रॉब्लम थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, वो सारे हमने क्लास 2 और क्लास 3 में कवर किए। आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक ट्रेन करेंगे, ट्रेन के कुछ बेसिक कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, और उसके रिलेटेड जो सिंपल सिंपल क्वेश्चन बनते हैं उन पे हम काम करेंगे। क्लियर। अगर आप क्लास की पीडीएफ जो मैं क्लास में करवाता हूँ क्वेश्चन, अगर उनकी आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए। उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आने वाली जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम आपको वहीं पे मिलती रहेगी। क्लियर। सो स्टार्ट करते हैं। मैंने ऑलरेडी पहले ही लिख दिया हुआ है। कुछ आपको पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे अगर आपने टाइम के सॉरी ट्रेन्स के रिलेटेड क्वेश्चन आपने करने हैं। क्लियर। ट्रेन्स के रिलेटेड भी, क्योंकि आगे कल को मैंने रिलेटिव स्पीड आपको करवाना है, तो उनमें भी ये चीजें काफी काम आएंगी। आपको पता होना चाहिए कि किसकी लेंथ मैंने काउंट करनी है, किसकी स्पीड मैंने काउंट करनी है, सो वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो मैंने एक चार्ट बना के सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया। मैं आपको समझाता हूँ ये क्या है। देखो बच्चों, ये क्या है, यह कॉलम ऑब्जेक्ट है, ये बेटा स्पीड को शो करेगा, ये लेंथ को शो करेगा। अब बच्चे आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड हाइट। आपको सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि लेंथ एंड हाइट में क्या डिफरेंस है। हाइट होती है कोई भी स्ट्रेच की जो वर्टिकल हो, और लेंथ बच्चे क्या होती है, कोई भी स्ट्रेच जो हॉरिजॉन्टल हो। क्लियर। अब टाइम स्पीड डिस्टेंस में जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसमें हाइट को हम कंसिडर ही नहीं करते। तो हाइट को हम ऑलवेज इक्वल टू उसकी लेंथ को क्या कंसिडर करते हैं, जीरो। जहां पे भी लेंथ आएगी उसको हम वैल्यू को कंसिडर करेंगे, हाइट को हम कभी भी कंसिडर नहीं करेंगे। क्लियर। तो अब देखिए, ऑब्जेक्ट सबसे पहले मैंने लिया मूविंग ट्रेन। अब बच्चे देखो, मूविंग जिस भी ऑब्जेक्ट के आगे मूविंग है। अब देखो मैं मूव कर रहा हूँ, क्लियर। तो मेरी कोई ना कोई तो स्पीड होगी ना मूव करने की। क्लियर। तो अब देखो मूविंग ट्रेन है, तो मूविंग ट्रेन है, इसकी आपको स्पीड भी कंसिडर करनी पड़ेगी। जहां तो आपको बच्चे गिवन होगी, जहां आपको फाइंड आउट करनी होगी। क्लियर। और इसकी लेंथ भी होती है, क्योंकि ट्रेन है, ट्रेन भाई काफी लंबी होती है, हॉरिजॉन्टल होती है, तो इसकी लेंथ भी होती है। क्लियर। सो सेकंड, मूविंग मैन। अगर मैं मूविंग मैन की बात करूं, मैं अपनी बात करूं, मैं अगर मूव कर रहा हूं, मेरी कोई ना कोई स्पीड तो बच्चे होगी, स्पीड तो मेरी कोई ना कोई होगी। बट मेरी लेंथ क्या होगी, मेरी लेंथ होगी भाई जीरो, बिकॉज मेरी तो भाई हाइट है। ठीक है। अगर मैं बोलूं कि मेरी 5'7" हाइट है, तो मैं अपनी हाइट बोलता हूं, मैं ये नहीं बोलता कि मेरी 5 फीट 7 इंच मेरी लेंथ है। क्लियर। तो मेन के केस में आपको क्या लेना पड़ेगा, आपको लेंथ भी क्या लेनी पड़ेगी, जीरो, बिकॉज हमारी क्या होती है, हाइट। ये बेसिक बेसिक पॉइंट है जो आपको क्वेश्चन में काफी हेल्प आपकी होगी। क्लियर। तो स्टैंडिंग मैन, ये था मूविंग मैन। अब स्टैंडिंग मैन, मैं खड़ा हूं भाई, क्लियर, मैं बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा, तो ऑब्वियसली भाई मेरी स्पीड भी जीरो होगी और मेरी लेंथ भी जीरो होगी। होप आपको इतना पता चला हो। क्लियर। इसके बाद ये प्लेटफॉर्म, टनल, ब्रिज और केव। क्लियर। हम रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, वहां पे प्लेटफॉर्म होते हैं। क्लियर। तो प्लेटफॉर्म की स्टूडेंट लेंथ तो होती है, बट ये कभी मूव नहीं करते। क्लियर। ऐसे ही ब्रिज की लेंथ तो होगी फ्लाईओवर वगैरह की, बट वो कभी मूव नहीं करते। तो इसीलिए इनकी स्पीड आप क्या लोगे, जीरो, बट इनकी लेंथ कोई ना कोई जहां तो आपको गिवन होगी, जहां आपको कंसिडर करनी होगी। क्लियर। तो लास्ट, ट्री और पोल, कोई भी वृक्ष और कोई भी खंबा, चाहे टेलीफोन वाला कुछ भी है। तो अब देखो भाई, कोई भी ट्री और कोई भी पोल, ये लाइक ए स्टैंडिंग मैन है। ठीक है। जो ये वाला केस है ये बिल्कुल सेम है, देखो। क्लियर। तो ट्री एंड पोल की इनकी हाइट होती है, बट इनकी लेंथ नहीं होती। तो इनकी स्पीड भाई क्या होगी, जीरो, इनकी लेंथ क्या होगी, जीरो। तो आपको अभी जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा, 7-8 क्वेश्चन है जो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, और आने वाली जितनी क्लासेस हैं उनमें ये पॉइंट्स आपके माइंड में फिक्स होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि किसकी लेंथ को मैंने कंसिडर करना है, किसकी लेंथ लेनी है, या किसकी वैल्यू जीरो होती है, किसकी स्पीड जीरो होती है। ये सारी चीजें आपको अपने माइंड में रखनी है। क्लियर। तो वीडियो को पॉज करके इतना नोट करो, हम आज के क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ मैंने आपको जो अभी मैंने पॉइंट्स आपको बताए थे उन्हीं को रिलेट करना आपको बताऊंगा। क्लियर।
तो देखिए क्या कह रहा है, कहता ट्रेन हैविंग लेंथ 500 मीटर कैन क्रॉस द पोल इन 10 सेकंड। अब देखो भाई एक ट्रेन है, उसने एक पोल को क्रॉस किया। अब बच्चों मुझे ट्रेन की लेंथ पता है, बट भाई पोल की लेंथ होती है, पोल की लेंथ तो होती नहीं है। तो भाई उसको कहने का मतलब कि ट्रेन को अपने आप को ही क्रॉस करने में कितना टाइम लगा, अपने आप को ही क्रॉस करने में 10 सेकंड लगे। क्लियर? तो कहता बताओ कि स्पीड ऑफ ट्रेन क्या इन किलोमीटर पर आवर। डाटा मेरा मीटर पर सेकंड में है और उसने मुझे किसमें पूछा, किलोमीटर पर आवर में पूछा। तो बच्चे मैं क्या करूंगा, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, मुझे भाई डिस्टेंस पता लग गया, वो सेम उसी ट्रेन को ही क्रॉस करना है। ट्रेन ने अपने आप को ही क्रॉस किया। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ये भी देता हूँ, ये देखो ये अगर पोल है, ये बेटा ट्रेन है, ठीक है, इसकी लेंथ है 500 मीटर। अब इसने इस पोल को क्रॉस करना था, तो क्रॉस करने का मतलब यही है ना कि ये इसका अगर स्टार्टिंग पॉइंट है और ये बेटे इसका एंडिंग पॉइंट है, तो इसका जब तक एंडिंग पॉइंट यहाँ पे नहीं आ जाता, स्टार्टिंग पॉइंट आगे नहीं चला जाता, मीन्स के इसने 500 मीटर कवर नहीं कर लिए। ये तो इसको 500 मीटर अपने आप को कवर करने में कितना टाइम लगा इसको, इसको बच्चे लगे 10 सेकेंड। तो वेरी इजी टू कैलकुलेट। तो स्पीड ऑफ ट्रेन बच्चे क्या हो जाएगी, 500 अपॉन 10 इक्वल टू 50 मीटर पर सेकंड। उसने बच्चे मेरे से पूछा है कि भाई इसकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में बता। तो भाई आपको पता है कि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर जाने की और भाई क्या करते हैं, ये तो ये प्यारे बच्चों क्या ही आंसर आ गया, इसका आंसर आ गया 180 किलोमीटर पर आवर। तो अगर उसने मीटर पर सेकंड में पूछा होता तो मैं ये बताता। तो अब देखो भाई, अब आपको बार बार ये चीजें ड्रॉ नहीं करनी, आपको पता होना चाहिए कि ट्रेन है तो ट्रेन की लेंथ मुझे लेनी पड़ेगी। क्लियर? अगर भाई पोल की जगह होता ब्रिज, तो मुझे ट्रेन प्लस ब्रिज दोनों की लेंथ कंसिडर करनी थी। इन चीजों का आपने अब ध्यान रखना है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दिए। ठीक है, तो नोट करिए बेटा इसको। हम सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन बच्चे देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कहता है ट्रेन है जिसकी लेंथ थी 1.8 किलोमीटर, उसने एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया जिसकी लेंथ थी 1200 मीटर और क्रॉस करने में कितना टाइम लगा, 5 मिनट। अब बच्चे देखो, मैंने आपको बताया कि ट्रेन की लेंथ भी कंसिडर करते हैं और ब्रिज, प्लेटफॉर्म, टनल, केव अगर हो तो इनकी लेंथ भी आपने कंसिडर करनी है। इसमें दोनों है तो आपको दोनों को ही लेंथ को कंसिडर करना है। तो इट मींस कि सेकंड क्वेश्चन में जो टोटल डिस्टेंस उसने कवर करना है उस ब्रिज को क्रॉस करने में, वो कितना होगा, ट्रेन की लेंथ भाई कितनी होगी, भाई वो 1.8 किलोमीटर है, तो इनटू 1000 कर लो तो आपको मीटर में पता लग जाएगा। प्लस उस ब्रिज की भाई कितनी है, 1200। तो टोटल बच्चों कितना हो गया भाई, 3000 मीटर उसने कवर किया। कितने टाइम में बच्चों, उसने कवर किया 5 मिनट में। तो मिनट को बच्चों हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 5 इंटू 60 इक्वल्स टू 300 सेकेंड। तो स्पीड आपको पता लग जाएगी ट्रेन की कितनी है, 3000 अपॉन 300। तो ये बेटा कितनी बन गई आपकी, 10 मीटर पर सेकेंड। उसने किसमें पूछा, उसने किलोमीटर पर आवर में पूछा है। तो वेरी इजी, तो इसको बच्चे कर लो 18/5 से मल्टीप्लाई, तो ये बच्चों आपके पास बन जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। तो ये था बच्चों सेकंड क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल। क्लियर? तो इसको भी नोट करो, वीडियो को पॉज करके हम थर्ड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, कहता है ट्रेन जो ट्रेवल करती है 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, उसने एक ब्रिज को क्रॉस किया जिसकी लेंथ है 800 मीटर और उसको कितना टाइम लगा उसको क्रॉस करने में, 50 सेकेंड। तो कहता बताओ उस ट्रेन की स्पीड, सॉरी ट्रेन की लेंथ कितनी थी। देखो भी ट्रेन ने ब्रिज को क्रॉस किया तो मुझे दोनों की लेंथ चाहिए थी, बट नहीं थी। मुझे स्पीड पता है कि 72 किलोमीटर पर आवर है, लेंथ ऑफ ट्रेन नहीं पता, बट इतना पता है कि जो उसने ब्रिज क्रॉस किया उसकी 800 मीटर थी और टोटल टाइम बच्चे कितना लगा, टोटल टाइम उसको लगा 50 सेकेंड्स। अब बेटे देखो, अगर ये मीटर में है ना तो ये भी मीटर में ही आएगा। क्लियर? आपको मीटर में ही आपको फाइंड आउट करना होगा। बट ये बेटा डाटा किस में दे रखा है, ये किलोमीटर पर आवर में दे रखा है। तो इसको भाई आप 5/18 से मल्टीप्लाई करके इसको बच्चों किस में कन्वर्ट कर सकते हो,
मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हो। क्लियर? तो देखो बेटे कटिंग करते हैं, 1 पे क्या प्यारे बच्चों, जो 4 पे 20 इंटू 50 बेटा क्या बन जाएगा ये भाई 1000 इक्वल्स टू लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस 800। तो लेंथ ऑफ ट्रेन बेटा क्या बन जाएगी, आपके पास आ जाएगी 200 मीटर। तो ये था बेटे आपका थर्ड क्वेश्चन। बट उसने आपको मीटर में नहीं देखकर उसने आपसे किलोमीटर में पूछा है। तो किलोमीटर में बताने के लिए भी मुझे इसको 1000 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो देखो भाई 1000 से जब डिवाइड करोगे तो वो प्यारे बच्चों क्या ही बनेगा 0.2 किलोमीटर। तो इसको भी नोट कर लीजिए, ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, क्या कह रहा है, कहता है इन व्हाट टाइम विल द ट्रेन जो 100 मीटर लॉन्ग है उसने एक इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस किया है और उसकी स्पीड भी आपको पता है 144 किलोमीटर पर आवर। अब बच्चे देखिए आपको ट्रेन की स्पीड पता है 144 किलोमीटर पर आवर। तो इसको प्यारे बच्चा 5/18 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, क्योंकि आपको जो आगे डाटा दे रखा है वो आपको मीटर और सेकंड में है। क्लियर? तो भाई ट्रेन की लेंथ हमें पता है बच्चों कितनी है भाई 100 मीटर, और उसको टाइम कितना लगा बच्चे हमें ये बताना था। अब भाई इसको सोल्व करो इस पूरे डाटा को और देखो क्या ये आंसर बनता है। 9 के टेबल पे देख लो जाता है भाई, ये 2 पे जाता है, ये 1 पे 6 पे, ये 1 पे गया, ये बेटा किस पे गया 8 पे गया। क्लियर? तो 5 8 का भाई क्या हो गया 40, 3 को यहाँ पे लेके आओ 100/40 करो, ये बन जाएगा 5/2। तो 5/2 भाई कितने सेकंड लगेंगे 2.5 सेकंड। तो भाई ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चों 2.5 सेकंड। मैं बार बार बोल रहा हूँ यूनिट को बेटे देख लेना, अगर ये मीटर में है तो ये अगर आपको सेकंड में पूछा गया तो आपको इसको डाटा को जो किलोमीटर पर आवर वाला डाटा उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्लियर? तो नोट करिए इसको। हम क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है, कहता हाउ डज लॉन्ग ट्रेन 110 मीटर लॉन्ग रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर टेक टू क्रॉस अ ब्रिज 132 मीटर इन लेंथ। भाई ब्रिज है की लेंथ भी पता है, ट्रेन की लेंथ भी पता है, ट्रेन की स्पीड भी पता है, तो ऑब्वियसली क्या फाइंड करना भाई, टाइम फाइंड करना है। क्लियर? तो फिफ्थ क्वेश्चन ऐसा ऑलरेडी हमने कर भी लिया। हमें स्पीड पता है 72, भाई टाइम हमें सेकंड में पूछा था तो मैंने इसको पहले कन्वर्ट कर लिया। क्लियर? अब 110 प्लस 132 डिवाइड बाई टाइम। 1 पे गया प्यारे बच्चों, ये 4 पे गया, तो टी को यहाँ पे रखो, ये कितना हो गया 242 डिवाइड बाय बच्चों 4 5 का 20, इसको हटा दो, यहाँ पे पॉइंट हो गया, इसको कट करो, ये बन गया 12.1 से। तो देखो कौन सी ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर 12.17। बिल्कुल बेसिक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो कल वाली क्लास होगी उसमें हम अच्छे लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो आज वाली है बिल्कुल जिन्होंने कुछ भी जिनको नहीं पता था टाइम स्पीड डिस्टेंस का, वो भी इस क्लास को लगा के आने वाली क्लासेस को सोल्व कर पाएंगे। क्लियर? तो इसको नोट कर लीजिए। हम 6 क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 6 क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो बेटे कहता है ट्रेन है 800 मीटर लॉन्ग, उसने जो उसकी स्पीड है 78 किलोमीटर पर आवर, उसने एक टनल को क्रॉस किया 1 मिनट में। तो बताओ उस टनल की लेंथ कितनी है, वही डाटा। हमें स्पीड पता है 78, तो मीटर में पूछा तो इसको पहले कन्वर्ट कर लो 5/3 के साथ। अब देखो ट्रेन की बच्चे लेंथ पता है 800, तो उस टनल की लेंथ नहीं पता तो हम लिख लेते हैं हमें नहीं पता। ठीक है? और टाइम बचे लगा 60 सेकेंड, 1 मिनट मतलब कि 60 सेकेंड मैंने पहले ही लिख दिया। ठीक है? तो अब देखो बच्चों 6 के टेबल पे ये बेटा 3 पे गया, ये बच्चे 10 पे गया, ये बेटा 1 पे गया, ये 2 पे गया और 6 पे गया 26। 26 5 का क्या होता है भाई, 26 5 का होता है 130, इंटू 10 करोगे तो बन जाएगा 1300। 800 प्लस लेंथ ऑफ टनल, तो टनल की लेंथ बेटा कितनी आएगी, 1300 में से 800 निकाल दो तो बेटा कितनी बन जाएगी 500 मीटर। तो इसको नोट कर लो, ये था आपका ऑप्शन सी जो आपका राइट आंसर होगा। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 6। जल्दी से नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को भी ट्राई करें।
ओके स्टूडेंट्स, तो सेवन क्वेश्चन देखिए। सेवन क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोला कहता है ट्रेन है जिसने स्टेशन प्लेटफॉर्म को पास किया 36 सेकंड में, और उसी ट्रेन ने एक स्टैंडिंग मैन है जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा था, उसको उसने 20 सेकंड में क्रॉस किया। तो कहता है अगर ट्रेन की स्पीड 54 किलोमीटर पर आ रहा है, तो बताओ उस जो प्लेटफॉर्म था उसकी बच्चे लेंथ कितनी होगी। अब बेटा देखिए, ना ही हमें ट्रेन की लेंथ पता है, ना ही हमें प्लेटफॉर्म की लेंथ पता है। आप सिंपल ये देखिए कि भाई हमें स्पीड पता है ट्रेन की, भाई कितनी है। ट्रेन की स्पीड है भाई 54, इसको 5/3 करके मीटर पर सेकंड में कर लीजिए। अब भाई आप ना स्टैंडिंग मैन को भी काउंट ना करो, आप सिंपल देखो कि भाई जो ट्रेन है उसने एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना है। अब देखो, ना ही आपको ट्रेन की लेंथ पता है, ना ही आपको प्लेटफॉर्म की लेंथ पता है, बट आपको इतना पता है कि उसने प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में कितना टाइम लिया अभी, 36। क्लियर। और अब आप इसको रहने दो, इसको भूल जाओ। आप ये देखो, स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू उसने अब एक मैन को क्रॉस किया है, तो उसमें तो सिर्फ ट्रेन की लेंथ ही आप कंसिडर करोगे, और उस मैन को क्रॉस करने में उसको कितना टाइम लगा है, 20 सेकंड्स लगे। क्लियर। अब बच्चे आपके पास दिस वन इक्वल टू दिस वन इक्वल टू दिस वन। अब अगर बेटा देखो, आप ये वाले डाटा को इस वाले डाटा से कंपेयर करो, बड़े आराम से आप किसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो, ट्रेन की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, लेंथ ऑफ ट्रेन आप फाइंड कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं इन्हीं को कंसिडर करूंगा। ये वन पे गया बेटा, ये थ्री पे, 5 3 का बच्चे क्या बन गया, 15 इक्वल टू ट्रेन की लेंथ अपॉन 20। तो लेंथ ऑफ ट्रेन बच्चे आपके पास आ जाएगा 300 मीटर। जब लेंथ ऑफ ट्रेन बेटा आपके पास 300 मीटर आ गया, अब इसकी जगह, ट्रेन की जगह आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, 300 मीटर। तो वी इजिली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पी, मीन्स की प्लेटफॉर्म की लेंथ हम फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि ये देखो 15 इक्वल टू, अब लेंथ ऑफ ट्रेन की जगह मैं लिखूंगा 300 प्लस प्लेटफॉर्म डिवाइड बाय बच्चे क्या, 36। तो इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये बन जाएगा बेटे आपका 540 माइनस 300 इक्वल्स टू पी। तो पी बेटा क्या आपके पास आ गया, 240 मीटर। तो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म आपके पास क्या आई, 240 मीटर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ये भी बच्चे नोट कर लीजिए, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो स्टूडेंट एट क्वेश्चन देखिए। एट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कहता अ ट्रेन स्पीड्स पास्ट अ पोल इन 15 सेकंड। एक ट्रेन ने जो मूवेबल थी, उसने एक पोल को क्रॉस किया 15 सेकंड में। एंड एक प्लेटफॉर्म था जो 100 मीटर लॉन्ग था, उसको उसने क्रॉस किया 25 सेकंड में। तो बताओ इसकी लेंथ कितनी, इसकी ट्रेन की आपसे लेंथ पूछ रहा है। हमें स्पीड भी नहीं पता, हमें ट्रेन की लेंथ भी नहीं पता। ट्राई करते हैं, देखो। देखो बेटा, स्पीड ऑफ ट्रेन क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हमें, अगर मैं पोल की बात करूं तो उसमें तो लेंथ ऑफ ट्रेन ही सिर्फ काउंट होनी थी, और टाइम भाई कितना लगा, 15 सेकंड। और स्पीड ऑफ ट्रेन ही इक्वलेंट है जब लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस उसने एक 100 मीटर लॉन्ग एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया, और उसके लिए बच्चे उसको कितना टाइम लगा, 25 सेकंड। देखो इजी हो गया, बन गया। सिर्फ आप इन दोनों को आपस में क्या करो, इक्वेट कर लो। ये बच्चे क्या, 3 पे, और ये बेटा किस पे गया, 5 पे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू एल इक्वल टू 3L प्लस 300। तो 2L इक्वल टू 300। तो लेंथ ऑफ ट्रेन बच्चे क्या आ गई, लेंथ ऑफ ट्रेन बेटे मेरे पास आ गई 150 मीटर। तो इसका क्या आंसर होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो इसको भी प्यारे बच्चों नोट कर लो। तो ओके स्टूडेंट, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। आज मैंने बिल्कुल सिंपल आपको ट्रेन का एक बेसिक सा कंसेप्ट बताया आपको, और कुछ आपको पॉइंट्स बताए जो काफी इंपॉर्टेंट थे। आने वाली क्लासेस जो हैं आपकी, उसमें आपको काफी हेल्प होगी अगर आपके माइंड में ये सारे पॉइंट रहेंगे। ठीक है। तो मैं अगेन दोबारा आपको बोलूंगा, अगर आपको क्लास की पीडीएफ चाहिए, ठीक है, और जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं अपने ग्रुप में पोस्ट करता हूँ टेलीग्राम वाले पे, तो उसको आप ज्वाइन करिए। उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
और आने वाली जितनी भी नोटिफिकेशन होंगी गवर्नमेंट जॉब स्पेसिफिक, वो आपको टाइम टू टाइम वहां पे मिलती रहेगी। क्लियर स्टूडेंट? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।